नमस्कार, मैं हूं आदित्य नामदेव। 4 साल बेमिसाल, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद 4 साल बीत चुके हैं और लगभग अब तो 4.5 साल का समय हो रहा है। इन 4 सालों में क्या कुछ सरकार ने किया, किस तरह से आम आदमी लोगों तक पहुंची, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये 4 साल बीते, क्योंकि आज जो गेस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी मैं तारुफ आपको कराऊंगा। संघर्ष के साथी थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। राजेश तिवारी जी हैं, फिलहाल संसदीय सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। और सबसे बड़ी बात है, जहां भी इलेक्शन होता है, जहां जवाबदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिलती है, उसके बाद दूसरी जो बड़ी जवाबदारी मुख्यमंत्री देते हैं वो राजेश तिवारी जी को देते हैं। कांकेर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की बहुत अहम रोल अब प्ले करने लगे हैं राजेश तिवारी जी। 4 साल की मैं बात कर रहा था। देखिए, 4 साल जो सरकार के बीते हैं, सबसे बड़ी बात है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को कर्ज माफ, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसके अलावा राजीव मितान क्लब, अलग अलग पौनी प्रसारी योजना की मैं बात कर लूं, या श्रमिकों के कल्याण की मैं योजनाओं की बात कर लूं, आत्मानंद स्कूलों की बात कर लूं, ढेरों ऐसी फेहरिस्त है। शायद मैं अगर इस पर डिस्कशन एक एक विषय पर आऊंगा तो शायद कई दिन लग जाएंगे। लेकिन 4 साल बेमिसाल रहे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कांग्रेस पर विश्वास जताया था आम आदमी ने, और इस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर किया है। इस विषय पर क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, 3-4 अलग अलग पहलुओं पर मैं चाहूंगा कि एक बार उनकी कुछ बाइट्स हम सुनाएं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत देय सहायता राशि 10,000 को बढ़ाकर 20,000 एक मुश्त दिए जाने की जरूरत। क्या चीज का? उसी प्रकार से जो पीएससी की परीक्षा है, व्यापम की परीक्षा है, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग सेवाएं, पुलिस चयन परीक्षा है, तो निःशुल्क कोचिंग देने के लिए जो हमारे श्रमिक के जो बच्चे हैं उनके बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा, ताकि वे परीक्षा की तैयारी कर सकें, उत्तीर्ण कर सकें। शुरू से ही हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो गौठान है उसमें मल्टीपल एक्टिविटी हम लोग करना है। और उसमें आपने देखा कि गोबर खरीदी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट, गमला, दिया हम बना रहे हैं। अब गोबर पेंट हम लोग बना रहे हैं और 31 जगहों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मशीन लग रहे हैं, 5 जगह उत्पादन शुरू हो गया है और जनवरी महीने में ही हम लोग इसका उत्पादन सभी जगहों में कर लेंगे। समस्या क्या थी? समस्या जल जंगल जमीन, जहाँ यहाँ के बस्तर के लोगों का अधिकार है वो मिलना चाहिए। और जब वो मूल समस्या ही हम एड्रेस कर रहे हैं, उसके जंगल में अधिकार दे रहे हैं, उसको पट्टा दे रहे हैं, लघु अनुपज और वन संसाधन के उपभोग के अधिकार हम दे रहे हैं, तो वो जो चाहते थे वो तो मिल रहा है। और इसके कारण से नक्सलवाद वैसे कमजोर हो रहा है। तो जो ट्रीटमेंट है गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले बंदूक, वो नहीं है। जो हमारी पहचान है वो सांस्कृतिक पहचान है। भाषा से, बोली से, रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, इससे हमारी पहचान है। तो छत्तीसगढ़ की विशिष्ट अपनी संस्कृति रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मैदानी हिस्से की अलग अलग संस्कृतियां हैं, उसको सब जोड़ के छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। और उसे न केवल संरक्षित करने का, बल्कि उसे संवर्धित करने और पल्लवित करने, और देश और दुनिया में, देश की सीमा से बाहर हमारी संस्कृति गई। जो आदिवासी नृत्य महोत्सव हम कराते हैं, उसे पूरे ये बात दुनिया में गई कि छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है। राम वनगम पर्यटन परिपथ की बात करिए, बौद्ध सर्किट की बात करिए, सिरपुर की, ये सारी चीजें हैं जो हमारी जो पहचान है उसको हमने उभारने की कोशिश की और उसका लाभ मिला। और आज हर छत्तीसगढ़ का वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। देखिए, फेहरिस्त बहुत लंबी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, वन अधिकार पट्टा, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा, हाट बाजार क्लिनिक, शहरी स्वास्थ्य योजना, दीदी क्लिनिक, भौनी पसारी, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, गोकुल नगर योजना,
ये योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो मैंने फिर कहा बहुत लंबा समय बीत जाएगा इन योजनाओं के बारे में चर्चा करते करते। देखिए 17 दिसंबर 2018 को जिस दिन शपथ ली थी, सबसे पहला काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था मंत्रालय जाकर किसानों का कर्जा माफ। जबकि ये बात आई थी जब राहुल गांधी पहुंचे थे राजनांदगांव, मुझे बहुत अच्छे से याद है, घोषणा पत्र जिस दिन अनवील किया गया था राहुल गांधी के द्वारा, उस दिन कहा गया था हमारी सरकार आएगी तो हम अगले जैसे ही सरकार आएगी 48 घंटों के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन शायद शपथ लेने के बाद पहला कोई काम किया था मंत्रालय जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, तो वो था किसानों का कर्जा माफ। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ राजेश तिवारी साहब जुड़ गए हैं, संसदीय सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के। इसके अलावा कोई परिचय के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम है राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की। मैं बहुत स्वागत करता हूं राजेश तिवारी साहब का। तिवारी साहब आवाज आ रही है? कम है, अभी कम आ रही। जी आवाज आ रही तिवारी साहब? कम आ रही, काफी कम आ रही। चलिए मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है, आवाज थोड़ा सा तेज कर दें। देखिए मैं फिर अपने समय वापस आ रहा हूं उसी विषय पर कि 4 साल में क्या कुछ पाया छत्तीसगढ़ की जनता ने, क्या कुछ मिला छत्तीसगढ़ की जनता को, क्यों छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही थी कि अब हमको सरकार बदलनी है, और इन 4 सालों में क्यों छत्तीसगढ़ के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार आ गई, क्यों ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ियों की सरकार आ गई। राजेश तिवारी साहब अगर आवाज आपको आ रही होगी तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, क्योंकि संघर्ष के साथी के रूप में आप जाने जाते रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है तो हम हर जगह उनके साथ आपको देखते थे, और उसके बाद भी जितनी जगहों पर जितनी स्टेट्स में उनको जवाबदारी मिली है उस स्टेट्स में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आप उनके साथ रहे। इन 4 सालों को किस तरह से आप देखते थे, और जिस समय सरकार बनी उसके में पहला फैसला किस तरह से हुआ, और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से सरकार आई, क्या उम्मीद थी इतना भारी मैंडेट से सरकार आएगी, और दूसरी बड़ी बात सरकार के आने के बाद फैसले जब लेने की शुरुआत हुई तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत आसान नहीं था, आपके पास बहुत कर्जा पहले से ही था, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की नहीं थी। ऐसे में उन तमाम किसानों को, उन तमाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों को आपको पोषित करना, किसानों के लिए 2500 रुपए का आपने वादा किया, उसके अलावा किसानों का कर्जा माफ, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं उस समय लेकर आना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि पहली बॉल में ही छक्का मारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही सरकार आई तत्काल काम किए गए, और तत्काल वो सब कुछ देने की कोशिश की गई जो छत्तीसगढ़ की आम जनता चाहती थी। तो फिलहाल ये तमाम चीजें हैं जो लगातार इन 4 सालों में देखने को मिली है। 4 साल बेमिसाल। मैं फिर से राजेश तिवारी के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। तिवारी साहब किस तरह से देखते हैं इन 4 सालों को? जी नमस्कार। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये जो 4 साल हैं, 18 साल के बाद जब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार जब बनी, उसके बाद एक जो क्रांतिकारी परिवर्तन जो छत्तीसगढ़ में आया है, और उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे किसानों के कर्ज माफी को लेकर, उनको 2500 रुपए में उनके धान की खरीदी, ऐसे तमाम सारी जो घोषणाएं हैं, उसके वजह से ग्रामीण जनजीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भूपेश बघेल जी ने चालू की, उसके साथ साथ राजीव गांधी खेतिहर किसान मजदूर योजना, जिनको प्रतिवर्ष 7000 रुपए जो है वो देने का फैसला जो उनको किया गया, बिजली बिल माफ जो है हाफ किया गया, और उसके साथ साथ जो हम लोगों को देखा है कि खासकर जो ग्रामीण परिवेश में जो हम लोग की जो संस्कृति रही है, नरवा गरवा गुरवा बारी, नरवा योजना को बढ़ाने के साथ साथ गोधन गौठान योजना प्रारंभ की गई, गोधन योजना न्याय योजना प्रारंभ की गई, जिससे जो गरीब लोगों का है उनके जेब में सीधे जो है पैसे जाने लगे। 2 रुपए में गोबर ही खरीदी हुई, और वहीं पे उनके वर्मी कंपोस्ट खाद बना के 10 रुपए में खरीदी करके किसानों को जो दिया गया, उससे जो हमारी जो खेत जो है वो जो जर्जर हो रहे थे रासायनिक खादों की वजह से, उर्वरा शक्ति जो कम हो रही थी, उसमें वृद्धि हुई। नरवा योजना की वजह से लाखों हेक्टेयर जो है हमारे सिंचाई के रकबा जो है वो हमारे बड़े हैं। उसके साथ साथ जो APL BPL के जो लोगों को जो राशन कार्ड जो है उनको उपलब्ध कराने के साथ साथ जो है उनको BPL को लोगों को मुफ्त में राशन, और APL के लोगों को भी जो है वो 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशन देने की काम की गई। सबसे बड़ा काम जो आदिवासी क्षेत्रों में
65 प्रकार की वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी की योजना भूपेश बघेल की सरकार ने प्रारंभ की। अभी जिस मिलेट्स के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके शुरुआत भी हमारे भूपेश बघेल जी ने किया और उसके वजह से खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जो हमारी पैदावार होती है, कोदो, कुटकी, रागी जो है, जो मड़िया वगैरह जो होते हैं, ये सबसे पौष्टिक जो आहार होते हैं, आज उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसकी ख्याति हो गई है और लोग इस बात को जानने लगे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों के में होने वाले जो मोटे जो अनाज है वो कितना पौष्टिक होता है, कितना लाभकारी है और इसके भी सपोर्ट प्राइस में खरीदी की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसके वजह से लोगों को आदिवासी क्षेत्रों के किसानों के जेब में पैसा वहां पे जा रहा है। उसके साथ साथ शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो प्रारंभ किए गए हैं। 200 से ज्यादा स्कूल संचालित हो गए हैं। अब इंग्लिश मीडियम में जो है अब कॉलेज भी हमारे संचालित होंगे। हाट बाजार योजना, मोहल्ला क्लिनिक जो है वहां पे लोगों को जो है मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, मुफ्त में उनकी दवाइयां जो है उनको उपलब्ध कराने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो लोग इलाज कराते हैं तो हमारे खूबचंद बघेल योजना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक के लोगों के इलाज की मुफ्त व्यवस्था हमारे भूपेश बघेल जी ने की है। साथ ही धन्वंतरी योजना लागू करके जो काफी अनाप शनाप दामों में औषधियां जो मिला करती थी, दवाइयां मिला करती थी, उसको जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराकर जो है लोगों को कम कीमत पे है जो है उसका लोगों को उपलब्ध कराने का काम कर रही है। साथ ही हेलो जी, आवाज आ रही है तिवारी साहब, बोलिए जी। वनोपज वन अधिकार कानून लागू करके सारी मेरी आदित्य जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, कंटिन्यू करिए जी। डिस्कनेक्ट हो गया। आ रही आवाज, आ रही, बिल्कुल आ रही, कंटिन्यू करिए आप। देखिए शायद कुछ टेक्निकल इशू है, मैं फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो बहुत विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की राजेश तिवारी जी ने कि आखिर क्या कुछ रहा इन 4 सालों में, किस तरह से पौनी पसारी योजना की उन्होंने बात करी, किस तरह से किसानों का कर्जा माफ की बात करी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करी, मितान योजना की बात करी, राजीव गांधी युवा मितान योजना जिस तरह से सरकार शुरू कर रही है उसकी बात की। तो तमाम विषयों पर जानकारी दी। वन अधिकार पट्टा, तेंदुपत्ता संग्राहक योजना, ये वो सब योजना थी जो आम लोगों से कनेक्ट करती हुई योजना थी। ये वो योजनाएं थी जो कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ सरकार जुड़ते गई और आम लोग सरकार के साथ जुड़ते गए। और ग्रामीण व्यवस्था में जब 2 साल कोविड काल का रहा, जब हर जगह मंदी का दौर रहा, यही एक सरकार थी, यही एक प्रदेश था जहां पर मंदी का असर बिल्कुल देखने को मिला। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगातार 4 किश्तों में जिस प्रकार से डिफरेंस का अमाउंट जाता रहा, लोगों के खाते में पैसे आते रहे, तो वो पैसा कहीं ना कहीं वापस जो है वो मार्केट में आया और उसका बड़ा फायदा यहां पर होता हुआ नजर आया। और उसी का परिणाम था कि कोविड काल में भी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में मंदी का असर बिल्कुल नहीं दिखा। स्कूटर्स, मोपेड इतनी बिकी कि लोग दिवाली के समय ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी भी तरह से कोविड की कोई छाया यहां पर है। राजेश तिवारी जी शायद मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं, फिर से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा उनसे बातचीत करने की। तिवारी साहब, ये जो बड़ा मामला है बस्तर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जेपी नड्डा साहब भी कल वहां पर आ रहे हैं। बस्तर के लिए तेंदुपत्ता संग्राहक योजना, एक बड़ी योजना जो थे, और इसके अलावा लघु अनुपज मैंने देखा कि पहले जो बहुत कम लघु अनुपज खरीदी जाती थी, अब तो बहुत लगभग 50 से ज्यादा लघु अनुपज आप खरीद रहे हैं। ये वो सब विषय थे जो आदिवासियों को सीधा इंटरेक्ट किए सरकार से और सरकार के साथ आदिवासी जुड़ते गए। बस्तर के लिए उन खास योजनाओं के बारे में जरूर बताएंगे तिवारी साहब, जिसको लेकर ऐसा लगता है कि वाकई में जो 12 की 12 सीटें बस्तर के लोगों ने जिता कर दी है, सरकार ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया। तिवारी साहब जी, निश्चित रूप से आदित्य जी, आप देखेंगे कि जब छत्तीसगढ़ जब बना उस समय कुछ ही क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या थी, लेकिन रमन सिंह की सरकार में हमारे 14 से 16 जिलों में नक्सलवाद की समस्या जो है वो पैदा हुई। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूं कि उस समय जो है आपके 2000 में कितना ये था, और उसको बदलने का, चूंकि ये सरकार जो है सिर्फ फोर्स के बदौलत आदिवासियों के खिलाफ फर्जी मामले बनाने का काम उन्होंने किया, लोगों को जेल में ठूसने का काम किया, लोगों के घर को जलाने का काम किया, उनको उजाड़ने का काम किए गए। 700 गांव जो है वो आपके खाली हो गए, और आज भी बहुत से लोग जो हैं हमारे आदिवासी भाई वो दूसरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा जैसे प्रांतों में जो जाके रह रहे हैं। इसको दूर करने के लिए जो भूपेश बघेल जी ने सबसे जो पहला जो काम किया
जो हमारे आदिवासी भाइयों के खिलाफ में जो फर्जी मुकदमे जो दर्ज किए गए थे उनको वापस लेने का काम किया, उनके साथ संवाद करने की काम किया, उनमें एक विश्वास की भावना पैदा की। उस तब से लेकर आप देख लीजिए कि नक्सली घटनाओं में कमी आई है। और जितने उसका सबसे प्रमुख कारण है कि हम जब तक सामाजिक और आर्थिक रूप से हम इसमें बदलाव नहीं लाएंगे तब तक नस्लवाद की समस्या जो है वो समाप्त तो नहीं हो सकती। और इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि तेंदुपत्ता का पहले जो है 1500 रुपए जो है वो मिला करते थे, वो 4000 रुपए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इनके लिए पहले वो टिफिन, साड़ी, जूते, चप्पल जो है वो खरीद के सिर्फ कमीशन खाने के लिए ये योजनाएं जो है रमन सिंह की सरकार में मोबाइल बांटने की योजना चालू की गई। ये सीधा राशि जो है उनके खाते में देने का जो काम किया गया। पहले सिर्फ 7 वनोपज की जो है वो सपोर्ट प्राइस में खरीदी होती थी। 65 लघु वनोपजों की खरीदी की व्यवस्था सपोर्ट प्राइस में करने का माननीय भूपेश बघेल जी ने जो है उसके किया। साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट जो है, छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट, ताकि जो वनोपज जो है उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी और ज्यादा कीमत जो है हमारे आदिवासी भाइयों को मिल सके, इसके लिए उन्होंने काम किया। और साथ ही जो है आपके आदिवासी भाइयों की जो जमीनें जो है उद्योग के नाम से जो ले ली गई थी, लेकिन बरसों से उद्योग नहीं संचालित हो रहे थे, उन जमीनों को वापस करने का वहां पे काम किया। और सबसे बड़ी बात, जो मिलेट्स जो है हमारे लघु वनोपजों के साथ साथ जो मिलेट्स के जो है मोटे अनाज की जो बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जो पैदावार होती है उसको बढ़ावा देने का काम किया और उसके एक सपोर्ट प्राइस तय की। और आज इसी वजह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा हो रही है। वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं, दाई दीदी क्लिनिक, हाट बाजार योजना, आपके शहरी स्लम योजना, उनको पेयजल की व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था, उनके रोजगार की व्यवस्था। और अब तो एक बहुत बड़ा कदम जो सरकार उठा रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 26 जनवरी को बेरोजगारों के लिए जो कहा है कि हम उनको बेरोजगारी भत्ते भी हम प्रदान करेंगे, ताकि ऐसे लोग जिनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए रह गए हैं उनको भी रोजगार देंगे। जब हम समाज के मुख्य धारा में खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को, लोगों को हम जोड़ेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, उनके उपज का, उनके वनोपज का हम उचित मूल्य हम देंगे, तो जब वो आर्थिक रूप से मजबूत जब होगा तो वो काहे वो जंगलों की तरफ जाएगा, तो वो क्यों समाज के विपरीत जो है काम करेगा। आज सिर्फ बेरोजगारी की वजह से, उनके शोषण की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से ये रमन सिंह जी के 15 साल के शासनकाल में नक्सलवाद की समस्या बढ़ी है। आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी डंके की चोट पे कहते हैं कि हम नक्सलवाद समस्या को समाधान करने के लिए जा रहे हैं। इन 15 सालों में क्यों नहीं हुआ? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, गृह मंत्री अमित शाह जी के बनने के बाद ये बातें उस समय दावा क्यों नहीं होती? जी तिवारी साहब, मैं ये बोल रहा था मिलेट्स पर चर्चा जरूर ही है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि गरीबों का भोजन कहलाता है वो मोटा अनाज जो होता है, क्योंकि उनके घर में उसके अलावा कुछ मिलता नहीं था। अब तो देखिए बहुत साफ है कि अमीर हो चाहे गरीब हो, अब हर किसी को अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। और अब गेहूं से ज्यादा मिलेट्स लोग, कोदो, कुटकी, रागी, अभी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, अमिताभ बच्चन ने शुभकामना संदेश भेजा था अभी कि मुझे आपका प्रेषित मिला। और मैं चाहूंगा कि मिलेट्स के मामले पे छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे विश्व में अलग कीर्तिमान हासिल करे। रायगढ़ में बहुत प्यारा एक मिलेट्स कैफे आपने खोला है, थोड़ा और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वो सब चीजें जो छत्तीसगढ़ को बाकी राज्यों से अलग करता जा रहा है। तिवारी साहब, निश्चित रूप से देखिए, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, इनकी भावनाओं को जो समझेगा वही इस प्रकार की योजनाओं को जो है वो ला सकता है। और इसी वजह से भूपेश बघेल ने जब पूरे सब जगह जब दौरे किए, लोगों से जब बातचीत की, नजदीकी से सब इन बातों को देखा, हम सब लोगों ने इन बातों को जब रखा कि जो यहाँ की जो वास्तविक जो उपज है मिलेट से, जो कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, अगर हम इसके खरीदी की व्यवस्था हम करेंगे, और आज हम देखते हैं, आप अमेजन में देखिए, फ्लिपकार्ट वगैरह में जो है आप देखिए 150-200 रुपये किलो में जो है ये चावल इसका कोदो कुटकी का मिलता है। और यहाँ पे पहले जो है वो उसको कोई खरीदार नहीं था, 5 रुपए 10 रुपए में जो है उनकी खरीदी होती थी। आज 30 रुपए में सपोर्ट प्राइस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कोदो कुटकी का किया है। और आज उसकी अगर हम प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं तो 100 रुपए किलो में तो वो सीधे बिक रहा है, जबकि धान को जो है वो अभी 2640 रुपए उसकी कीमत है, फिर ये होगा 30 रुपए में सीधे। इसमें ना ज्यादा सिंचाई की जरूरत है, ना ज्यादा खाद पानी की जरूरत है, ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और चूंकि ये हमारी परंपरागत खाद्यान्न रहा है हमारे बस्तर के लोगों का, लेकिन लोग जो है पहले चूंकि इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो उपहास उड़ाते थे
कि भाई ये तो जो है खाली जो अनपढ़ लोगों की खाने पीने की व्यवस्था है, आदिवासी क्षेत्रों में इसको खाते हैं। आज पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा पौष्टिक जो है पौष्टिकता इसी में पाई जाती है, पोषण आहार के रूप में इसका यूज हो रहा है। और आज देखिए कि देश में चर्चा 26 जनवरी में भी आपने देखा होगा, इसकी चर्चा भी देश के प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे हैं। और सबसे जो हमारे पॉपुलर जो सिने स्टार हैं अमिताभ बच्चन जी ने, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में उन्होंने धन्यवाद भी भेजा। जो उनको जब वो भेजा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिफ्ट जब भेजा, तो चूंकि अब देश विदेश में इसकी चर्चा होने लगी है, तो एक क्रांतिकारी बदलाव हम जो है धान के लिए हमको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। उसके लिए किसानों को जिस प्रकार से जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें लागत ज्यादा आती है। और ये जो है हमारे जो खासकर जो है जो बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ की जो उर्वरा जो शक्ति है, यहाँ की जो भूमि है, ये इसके लिए लाभदायक है। इसी वजह से जो है इसकी पैदावार जो पहले भी होती थी, लेकिन हम लोग धान गेहूं की दिशा में जब लोग ज्यादा इसकी पहली सरकारों ने चर्चा की तो उसके वजह से लोगों ने इसको छोड़ दिया था। लेकिन जब से भूपेश बघेल जी ने इसकी बातों को पहचाना और इसकी देश विदेश में इसके महत्व को जब उन्होंने जाना, तो इसको प्रमोट करना शुरू किया। और उसके बाद से खरीदी की व्यवस्था की, लोगों को इसके लिए ऋण भी दिए जा रहे हैं, इनको आर्थिक रूप से मदद भी की जा रही है, इसकी योजनाएं बनाई जा रही है, खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग की व्यवस्था। तो इनको जो है जो 5 रुपए 10 रुपए किलो में कोई खरीदने वाला नहीं था, 30 रुपए किलो में अब सीधे जो है राज्य सरकार जो है खरीद रही है और प्रोसेसिंग करने के बाद 100 रुपए किलो में उस चावल को बेच रहे हैं। तो ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है मिलेट्स के वजह से आया है। इसका पूरा श्रेय जो है कि 4 साल में निश्चित तौर पर 1.5 साल तो कोविड-19 के समय पे निकल के बहुत नुकसान हुआ, हर तरफ पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था उस समय। अब बचा हुआ है ये 8 महीना। कहते हैं कि ये लास्ट के 8 महीने बहुत महत्वपूर्ण किसी भी सरकार के, क्योंकि एक बड़ा बजट आने वाला है और आखिरी बजट रहेगा इस सरकार का, और क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्शन पे आपको जाना है। क्या कुछ ऐसा लगता है कि और कुछ करना बाकी इन 8 महीनों में, उसकी झलक आम छत्तीसगढ़ियों को और छत्तीसगढ़ वालों को, जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको देखने को मिलेगी इस बजट में? तिवारी साहब, निश्चित रूप से देखिए, हमने कर्मचारियों के लिए ओपीएस जो है पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो हमने लागू की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की उसको। उसी प्रकार से हमारे जो बहुत सारे जो छोटे तबके के जो लोग हैं उनको जो उनकी जो बहुत सारी मांगे थी, हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी बातें रही है, उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है निर्णय कर रहे हैं। तो जो भी ऐसा तबका इन 4 सालों में कहीं ना कहीं अगर छूने से, टच करने में या लाभ पहुंचाने में हम रह गए थे, उसके लिए अब ये बजट जो है, आने वाला बजट जो है वो उनके लिए योजनाएं लेकर आएगा, उनके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आएगा। इसके पहले जहां पे जब छत्तीसगढ़ जब बना था उस समय मात्र 6,000 करोड़ रुपए का बजट था। अब 1 लाख से भी ज्यादा, 1.25 लाख के आसपास करोड़ का बजट जो है ये नए वर्ष में आने वाला है। तो युवाओं के लिए परिवर्तनकारी होगा। दूसरी चीज जो है, हमने बहुत सारी जो भर्ती की हमारी थे कुछ ना कुछ कारणों से, और ये बड़ी दुर्भाग्यजनक है कि हमारे प्रदेश की माननीय राज्यपाल भी जो है वो राजनीति करने में मशगूल हो गई हैं। उसके वजह से हमारे बहुत से जो भर्ती के जो पदे हैं वो हमारे रह गए हैं। उसके लिए भी रास्ता निकालने का काम किया जा रहा है ताकि बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिल सके, उनको बेरोजगारी भत्ता मिल सके। हमारे छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं, मितानिन हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, महिला स्व सहायता समूह हैं, हमारे रोजगार सहायक हैं, ग्राम पंचायत के हमारे सचिवगण हैं, ऐसे और जो कर्मचारी जो हमारे रह गए हैं उनके लिए भी सरकार ये सोच रही है। और साथ साथ किसानों के लिए हम और ज्यादा उनकी सिंचाई का रकबा हम बढ़ा सके, हम धान की खरीदी और ज्यादा हम कर सके, सीधे लाभ हम उनको दे सके, मजदूरों के खाते में सीधे हम राशि उपलब्ध करा सके। जहां पे भी बिजली पानी हम पहुंचाने में कुछ कमियां रह गई हैं जो पिछले सरकारों की वजह से, हम उन कमियों को दूर करके स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा, आप देख रहे हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन। पहले ये स्थितियां हुआ करती थी कि बस्तर में जो स्कूल 3000 जो है स्कूल जो है रमन सिंह की सरकार ने बंद कर दिया था, उन स्कूलों को प्रारंभ करने का काम किया गया। और साथ ही इंग्लिश मीडियम स्कूल, आज बस्तर क्यों पिछड़ा है? हम उनको शिक्षा के उस स्तर तक ले जाने में हम नाकाम रहे। भूपेश बघेल जी ने इस बात को समझा कि जब तक हम शिक्षा को लोगों की पहुंच तक हम नहीं बनाएंगे, आज पूरे विश्व में जो है अंग्रेजी की जो है एक इम्पोर्टेंस है, और हम अगर सोचेंगे कि नहीं हम खाली अपने स्थानीय बोली भाषा तक ही अगर हम सीमित रहेंगे तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन कैसे कर सकते हैं?
उस कमी को दूर करने के लिए इन्होंने किया। और आज देख लीजिए सबसे सफल, मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे ज्यादा सफल जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया है वो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत आया है। और इसके वजह से आज आदिवासी क्षेत्रों में भी जो बच्चे जो हैं अब वो वहां पे पढ़ रहे हैं, वो कंपटीशन में आएंगे तो उनका जीवन स्तर भी उठेगा। तो हर स्तर पे मजदूर से लेकर किसान जो हैं, हमारे वनोपज के जो संग्राहक हैं उसको माली का हक देने का, उनका उचित मूल्य देने का, और साथ साथ जो छोटे छोटे तबके के जो कर्मचारी जो ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं, उनको इन जो 4 सालों में भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में किया, उसमें जो और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं वो इसकी योजना मुख्यमंत्री जी ने इस समीक्षा भी जो की है बजट की, उसको ये शामिल करके, और आप देखेंगे कि इस बार का जो बजट है ये निश्चित रूप से बिल्कुल हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए होगा। बिल्कुल, तो देखिए हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए होगा, राजेश तिवारी जी का साफ तौर पर कहना है। निश्चित तौर पर 4 साल जिस तरह से काम हुए हैं, आने वाले 6 महीने ऐसा ये माना जा रहा है कि और क्रांतिकारी बदलाव और बड़ी चीजें आम लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए आने वाले बजट में देखने को मिलेगी। तो राजेश तिवारी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में 4 साल बेमिसाल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।